Hello students, as you know that we are discussing chapter 18 wastewater story. In previous lecture I have completed water, our lifeline, and what is sewage, water presence of an eventful journey, treatment of polluted water. Now today we will discuss about activity 18.4. Activity 18.4. Divide yourself into group to perform the activity. रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज। आप सभी अपने आप को आप सभी अपने आप को एक ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और आप ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको आप रिकॉर्ड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 full of water. Add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peels, a small amount of detergent and a few drops of an ink or any color. पहले आपको क्या करना है, एक ग्लास का जार लेना है जिसमें 3/4 आपको क्या भर देना है, वाटर फिल कर देना है, और उसी में कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कुछ ग्रास के पीसेस डाल देने हैं, and some orange peels, some small amount of detergent and a few drops of ink और any color आपको उस ग्लास जार में जिसमें आपने वाटर लिया है उसमें आपको ऐड कर देना है। कैप द जार, shake it well and let the mixture stand in the sun for 2 days. अब उस जार को आपको क्या करना है, कैप कर देना है, उस पर वो ढक देना है, एंड आफ्टर कैपिंग सेक इट वेल, उसे अच्छे से खूब सेक करना है और उसे 2 दिन के लिए सनलाइट में रख देना है। आफ्टर 2 days सेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। 2 दिन के बाद फिर से आपको उस ग्लास जार को लेना है, उसे सेक करना है और उसमें से कुछ ड्रॉप्स या कुछ मटेरियल आपको एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लेना है। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल फर्स्ट, और आपको ये उस पर मेंशन कर देना है बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। हाउ डज इट स्मेल, ये कैसे स्मेल करता है आपको ये पता करना है। नाउ यूज़ एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। अभी जो ग्लास जार आपने लिया है उसमें एक एरिएटर आपको लेना है, इसलिए एयर की सप्लाई देने के लिए एक एरिएटर का यूज़ करना है। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन, और आपको एरिएशन थोड़ा लंबे समय तक उसमें करना है। लीव द एरिएटर अटैच ओवरनाइट, ऐसा करना है कि आपको उस एरिएटर उसी में लगा करके रात भर के लिए छोड़ देना है। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर, अगर आपके पास एरिएटर नहीं है, यूज़ अ मैकेनिकल स्टिरर और अ मिक्सर। आपको एक मैकेनिकल स्टिरर लेना है जिससे आप उसको आसानी से मिक्स कर सकें, या आपको मिक्सर ले लेना है। यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम, आपको उसको थोड़ी थोड़ी देर पे स्टिर करना है, आपको उसको मिक्स करते रहना है। नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज़ कंप्लीट, नेक्स्ट डे जब एरिएशन आपका कंप्लीट हो जाए, पोर अनदर सैंपल इनटू अ सेकेंड टेस्ट ट्यूब, आपको दूसरा सैंपल उसी ग्लास जार में से निकालना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसको लेबल करना है आफ्टर एरिएशन सैंपल 2। आफ्टर एरिएशन सैंपल 2, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। आपको अब क्या करना है, दोनों सैंपल प्रिपेयर होने के बाद आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना है, उसे कोन शेप्ड में बना लेना है ऐसे। वेट द पेपर विद द टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल, माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। आपको क्या करना है, कोन शेप में बनाने के बाद उसको फनल शेप में बनाने के बाद क्या करना है, आपको एक फनल में उस कोन को रख देना है फिल्टर करने के लिए, ठीक है। नाउ प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल। अब आपको फनल जो आपने बनाया है जिसमें आपने वो पेपर को रखा है उसमें क्या डालना है, आपको ऐड करना है ग्रेवल और कुछ ग्रेवल्स, कुछ सैंड के पार्टिकल्स उसमें डाल देने हैं। एंड एक्चुअल फिल्ट्रेशन डज नॉट यूज़ फिल्टर पेपर,
बट सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स डीप, इसीलिए हम यहाँ पे सैंड और ग्रेवल्स का यूज़ कर रहे हैं। pour the remaining aerated liquid थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर्स। अब जितने भी आपकी एरिएटेड लिक्विड जो आपने लिया है, उस एरिएटेड जिसको आपने ओवरनाइट के लिए रख दिया है, उसको पूरा आपको पोर करना है बीकर में, उसे फिल्टर पेपर के थ्रू। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर, ऐसे आपको पोर करना है कि वो अगल बगल स्पिल आउट न करे, फैले ना। इफ़ द फिल्टर लिक्विड इज नॉट क्लियर, अगर फिल्टर लिक्विड क्लियर नहीं है, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर, तब तक उसको फिल्टर करना है बार बार, अगेन अगेन अगेन, जब तक वो क्लियर वाटर नहीं हो जाता है। पोर अ सैंपल ऑफ द फिल्टर वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड फिल्टर सैंपल थर्ड। अब इसको तीसरे टेस्ट ट्यूब में निकालना है इसको, और वहाँ पे आपको लेबल करना है फिल्टर सैंपल थर्ड। पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब, एड स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन। अब उसमें क्या, जो आप नेक्स्ट वाला ले रहे हैं, इसमें क्या ऐड करेंगे, कुछ क्लोरीन के पार्टिकल या क्लोरीन का कुछ टुकड़ा, कुछ टैबलेट टाइप का आप उसमें ऐड करेंगे। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज़ क्लियर, और तब तक उस क्लोरीन को मिक्स करेंगे जब तक आपका वाटर क्लियर नहीं होता है। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरिनेटेड सैंपल 4, और अब इसको आप क्या लेबल करके रख देंगे, क्लोरिनेटेड सैंपल 4। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, सभी सैंपल जो आपने लिए हैं टेस्ट ट्यूब में, अब सभी को आप ऑब्जर्व करिए। डू नॉट टेस्ट नहीं करना है आपको, जस्ट स्मेल देम, उसे आप स्मेल करिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और अब आप फॉलोइंग क्वेश्चन के नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर उसी बिहाफ पे आपको देना है। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड आफ्टर एरिएशन, आपने को जब लिक्विड में एरिएशन होने के बाद क्या चेंजेस दिखाई पड़े, आपको ये लिखना है। डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर, क्या एरिएशन करने के बाद उस लिक्विड का स्मेल बदल गया है। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, जो सैंड फिल्टर से हमने पास किया कराया लिक्विड, उससे क्या चीज़ें रिमूव हुई। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या क्लोरीन की टैबलेट ऐड करने से उस सैंपल का कलर या उस लिक्विड का कलर चेंज हुआ। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, क्या क्लोरीन की कोई खुद की कोई स्मेल है। वॉज इट वर्स दैन दैट द वाटर, क्या ये वाटर के लिए नुकसानदायक है, वेस्ट वाटर के लिए, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना है ये सारी चीज़ें। नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, व्हाट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। Treatment of wastewater involves physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. ट्रीटमेंट क्या है वेस्ट वाटर का, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो फिज़िकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इनसे क्या चीज़ें रिमूव होंगी, फिजिकल कंटेंट जो वाटर में पड़ा है, जो केमिकल कंटेंट उसमें ऐड है एंड जो बायोलॉजिकल मैटर ऐड हैं जो वेस्ट वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, इन सबको रिमूव करना। ये सब क्या होंगे, बायोलॉजिकली, फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस से ये सारी चीज़ें रिमूव की जाएंगी। वेस्ट वाटर इज़ पास्ड थ्रू बार स्क्रीन, large objects like racks, sticks, cans, plastics, packet, napkins are removed। ये जो बार स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे रैक्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक्स, पैकेट्स, नैपकिन्स, ये सब लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये बार स्क्रीन में फंस करके इस पार रह जाएंगे और वाटर आपका उस पार फिल्टर होके निकल जाता है। तो हम बार स्क्रीन से इन सब चीज़ों का, इन सब लार्ज ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट, वाटर देन गोज़ टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब वहाँ से फर्स्ट प्रोसेस के बाद, बार स्क्रीन के बाद आपका वाटर ग्रिट या सैंड रिमूवल टैंक में जाता है। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज़ डिक्रीज टू अलाउ सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। इसकी स्पीड थोड़ा सा यहाँ पे कम होगी क्योंकि जो भी सैंड ग्रिट पेबल्स के टुकड़े हैं वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, नीचे हो जाए। द वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक। अब इस वाटर को हम एक लार्ज टैंक में सेटल होने के लिए
छोड़ देंगे। विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल, जो कि बीच में क्या होगा, स्लोप टाइप का होगा। सॉलिड लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर, जो सॉलिड वेस्ट हैं जैसे फीकल मैटर हो गया, ये सब बॉटम पे सेटल्ड हो जाएंगे एंड आर रिमूव्ड विद, ये सब सरफेस पे आपके हो जाएंगे और उसको हम स्क्रैपर्स के थ्रू उसको हम वापस रिमूव कर देते हैं। एंड दिस इज स्लज, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। आ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीसेस, स्कीमर के थ्रू हम जो भी फ्लोटेबल सॉलिड्स हैं लाइक ऑयल एंड ग्रीसेस, इनको रिमूव कर देंगे। एंड वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर, और जो बचा हुआ पानी होगा, साफ पानी जो वहाँ वाटर होगा वहाँ पे, दैट इज़ क्लैरिफाइड वाटर। सो दिस इज योर क्लैरिफाइड वाटर। The sludge is transferred to a separate tank. Now the sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. अब इस स्लज को हम एक सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र कर लेंगे जहाँ पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे जो इस स्लज को डिकम्पोज कर देंगे। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या बनेगा, बायोगैस हम बना सकते हैं और फ्यूल भी बना सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमें प्रोड्यूस हम करा पाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। नेक्स्ट पॉइंट, एयर हम उस हमारे जो भी क्लैरिफाइड वाटर है उसमें हम एरिएशन करते हैं। क्यों एरिएशन करते हैं, जो कि वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करें, ग्रो करें। एंड बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट हैं जैसे ह्यूमन वेस्ट हुआ, फूड वेस्ट हुआ, सोप्स हुए, ये सब अनवांटेड मैटर हैं, ये क्लैरिफाइड हो जाए वाटर से, ये जो बैक्टीरिया हैं इनको क्या कर जाए, इनको रिमूव कर दे या उनको डिकम्पोज कर दे, खा ले जाएँ, जिससे हमारा जो भी बची हुई चीज़ें हैं वाटर में वो साफ़ हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ और हमारा क्लैरिफाइड वाटर हमें मिल जाए। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। बहुत सारे टाइम के बाद ये जो माइक्रोब्स उसके अंदर पड़े हैं वो उसके बॉटम्स पे चले जाएंगे। द वाटर इज़ देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और हम टॉप वाले वाटर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। द एक्टिवेटेड स्लज इज़ अबाउट 97% ऑफ वाटर। एक्टिवेटेड स्लज में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर की होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 97% है यहाँ पे। द वाटर इज़ रिमूव्ड बाई सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स, और जो वाटर है उसको हम सैंड ड्राइंग बेड्स के थ्रू या मशीन के थ्रू वहाँ से रिमूव कर लेंगे। ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर, जो भी स्लज बचा हुआ है उसे हम एज ए मैन्योर यूज़ कर लेंगे। रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जो इसको सॉइल में मिक्स कर देंगे और उसके लिए वो ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट की तरफ वर्क करेगा। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। अब जो ट्रीटेड वाटर आपको मिला है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मैटर बहुत ही कम मात्रा में होंगे। इट इज़ डिस्चार्ज्ड इनटू सी अ रिवर इनटू द ग्राउंड। अब हम इसको किसी सी में या किसी रिवर में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ग्राउंड के अंदर भी हम इसको डाल सकते हैं या ग्राउंड वाटर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, अब नेचर के द्वारा फिर से क्लैरिफाई हो जाएगा। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब भी आप रिवर में या सीज में वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले कभी कभी हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरीन की टैबलेट्स हुई या ओजोन्स हुए, इन सबको से हम वाटर को क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। नाउ this is your topic, become an active citizen. So how you will be as a active citizen. So we will discuss become an active citizen in next lecture. Thank you.